फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस इस समर सीज़न के बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आउटफिट्स रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेंड किया है। अगर आप भी इन्हें स्टाइल आउट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर फैशन, अनदर ट्रेंड। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप सबके साथ शेयर किया है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इस समर सीज़न के लेटेस्ट ट्रेंड शेयर करूँगी। इस समर सीज़न में फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेंड किया है। ये फ़ैशन इतना इन रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दो कैटेगरीज़ में बेसिकली इस फैशन को डिवाइड किया गया है। एक ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा इन मिलेंगे और दूसरे सिंपली फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस। ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस में आपको ओवरऑल सारा का सारा ड्रेस सेम प्रिंट में या फ्लोरल प्रिंट्स में है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिंट का ब्रेक हुआ है। दूसरी कैटेगरी में आपकी शर्ट प्रिंटेड है बट आपका ट्राउज़र प्रिंटेड नहीं है, या फिर आपका दुपट्टा प्रिंटेड नहीं है। ये दोनों कैटेगरीज इस समर सीज़न में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रही हैं। वाई फ्लोरल प्रिंट्स, अब हम बात कर लेते गए हैं कि वाई आपको क्यों फ्लोरल प्रिंट्स की तरफ मूव करना चाहिए। समर सीज़न में ये फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश टच देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और इन्हेंसिंग लुक देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके लाइट कलर्स में इन फ्लोरल प्रिंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड और अट्रैक्टिव दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। जब बात मैं करूँ कि आपका ओवरऑल सारा का सारा ड्रेस सेम फ्लोरल प्रिंट्स में है, तो ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी हाइट स्मॉल है। ये शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। आपका ओवरऑल सारा का सारा ड्रेस सेम होगा और आपकी हाइट को ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड लगेगी या एटलीस्ट बुरी नहीं लगेगी। तो अगर आप भी शॉर्ट हाइटेड हैं, आप ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेसेस की तरफ मूव कर जाएं, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप शॉर्ट हाइटेड हैं, आपको कौन सा ऐसा दूसरा स्टेप अपनी स्टाइलिंग में ऐड करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी हाइट के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट हो, तो आप अपनी नेक लाइन्स को ओपन रखें, ना कि बहुत ज़्यादा क्लोज किस्म की बंद किस्म की नेक लाइन्स की तरफ मूव करें। जब आप ओपन नेक लाइन्स रखेंगे तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली एक इल्यूजन देगी, जिसकी वजह से आपकी हाइट एक अट्रैक्टेड हाइट होगी और थोड़ी सी हाइटेड हाइट होगी। ऑब्वियसली हम आपकी हाइट को बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम इल्यूजन ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड है, आप इन दो स्टेप्स की तरफ मूव कर जाएं, बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। पहले ये कि आपका ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप नेक लाइन्स को ओपन रखें, जिसकी वजह से आपकी हाइट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लगेगी। यहीं पर एक और पॉइंट में डिस्कस करती हुई चलूँ कि अगर आप एक हेल्दी गर्ल हैं, आपकी बॉडी में कहीं बेल्जेस हैं, या फिर आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो अपर बॉडी है उसके डिज़ाइंस ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। आपकी बॉडी के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा, या आपके ड्रेस का जो स्टाइल है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं होना चाहिए। शोल्डर वाला रीजन, स्लीव्स, नेक वाला रीजन ये ओपन टाइप सा होना चाहिए। लाइक आप काफ्तान टाइप स्टाइल्स की तरफ मूव कर जाएँ, या फिर आप अगर फ्रॉक्स की तरफ मूव करें तो आप ऐसी फ्रॉक्स की तरफ मूव करें जिनमें ऊपर जो पेटी है वो बहुत ज़्यादा फिटेड ना हो। स्लीव्स की बात करें तो पफ टाइप स्लीव्स होते हैं उनकी तरफ मूव कर जाएं, ताकि आपकी अपर जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। इसी तरह अगर आप बेली वाला रीजन हैवी है, आपके बेली फैट के अंदर बल्जेस हैं वो हैवी है, और आप चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, तो आप कोशिश करें कि आप कट्स की तरफ मूव कर जाएं। वो कट्स चाहे सेंटर में आपकी शर्ट के हों, जैसे कि ओपन शर्ट की आप बात कर ली, या वो साइड कट्स हों, बट कट्स होने चाहिए आपके दामन वाले एरिया में, या आपके ओवरऑल शर्ट में कट दे रहे हैं ओपन शर्ट की तरह। वो आपकी बॉडी का, स्पेशली आपके बेली का जो फैट वाला रीजन है उसके बल्जेस को हाइड कर दे देता है। वो कट आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो बेली वाला रीजन है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखता। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो पर ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लो बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, फॉर एग्जांपल आपके थाइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हैं, या फिर आपके जो हिप्स वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और आप चाहते हैं कि वो रीजन प्रोमिनेंट ना हो बल्कि हाइड हो जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी शर्ट को थोड़ा सा ए लाइन शेप दे दें। इट डजेंट मीन कि आपकी प्रॉपर शर्ट की शेप ए लाइन है, नो, वो कोने ना निकले में हो, आपको उन
कोने की तरफ मूव नहीं करना, आपको लाइट सी ए लाइन शेप अपनी शर्ट को दे देनी है, जिसकी वजह से आपकी जो हिप वाला रीजन और आपके थाइज़ वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। ये वो स्पेसिफिक गाइड थी कि अगर आपको बॉडी के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैवी हैं तो आपको इनकी तरफ मूव करना चाहिए। अगर कुछ और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप कर दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स कि आपको किस किस्म के फ्लोरल प्रिंट्स की तरफ मूव करना चाहिए। अब फ्लोरल प्रिंट्स भी आपको मार्केट में डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे। आपने उन फ्लोरल प्रिंट्स की तरफ मूव करना है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इन्हांसिंग हो और आपका कलर लाइट हो। लाइक अगर आप लाइट कलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके प्रिंट्स प्रोमिनेंट होने चाहिए, लेकिन अगर आप डार्क कलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके प्रिंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए। एक बैलेंस लुक क्रिएट होनी चाहिए, मतलब आपने कलर के दरमियान में और प्रिंट्स के